सो मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन आपको उन वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आप अभी मेरी वीडियो के ऊपर मौजूद हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ इन 5 मेथड्स के साथ, और इनमें जो 4th मेथड है वो मेरा फेवरेट है। और इसके बाद इस वीडियो के एंड पे मैंने आपके लिए गिफ्ट भी रखा हुआ है, तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना किसी भी सूरत, और सारे मेथड्स को आपने लास्ट में फॉलो कर लेना है। जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है उसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपने किसी की जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना है और वहाँ से आपने सेल्स जनरेट करनी है। अब हमें जो एक वेबसाइट बताई जाती है वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेज़न, लेकिन असल में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर आप एज़ अ थर्ड पर्सन काम कर सकते हैं और वहाँ से सेल्स जनरेट करके अपना कमीशन ले सकते हैं, सिंपल। अब अमेज़न है, क्लिक बैंक है और राकूटेन है, शेयर अ सेल है, उसके बाद शॉपिफ़ाई भी है, फाइवर है। अब फाइवर के ऊपर तो आपने सिर्फ़ ये देखा होगा कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे असल में आप उन जो क्लाइंट्स हैं, आप एज़ अ थर्ड पर्सन उनको शेयर करने के बाद अगर उनकी आपस में डील हो जाती है, तो आपको शेयर्ड रेवेन्यू मिलेगा उस चीज़ का, तो यहाँ पर भी आप कमीशन अर्न करेंगे। तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर आप अर्निंग कर सकते हैं। आर्टिकल्स देखिए यूट्यूब के ऊपर इस चीज़ के बारे में, सर्च कीजिए, जो जेन्युइन लोग कंटेंट बनाते हैं, सिर्फ़ उन लोगों के पीछे नहीं जो कोर्सेज़ सेल करते हैं। जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आप वेबसाइट्स अपना डिज़ाइन करते हैं। ब्लॉगिंग के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप ब्लॉग जनरेट कीजिए, ऐसा ब्लॉग जो सर्चेबल हो और उसको लोग देखना चाहते हों। अब करना ये होता है कि हमें समझाया जाता है कि आपने बहुत बड़े-बड़े आर्टिकल्स लिखने हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास चैट जीपीटी भी है और फिर उसके बाद आपके पास अब तो गूगल का जेमिनी भी है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब बहुत सारे जो हैं प्लेटफ़ॉर्म्स जहाँ पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, उनमें वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, मीडियम है और फिर उसके बाद विक्स.com भी है। और इनमें जो टॉप के हैं वो वर्डप्रेस और ब्लॉगर है। अब ब्लॉगर जो है वो इतना वर्क नहीं कर रहा, गूगल उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। इस पे जो अब सिर्फ वर्किंग हो रही है वो सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर है, जिसको सीखना चाहिए और जिसको आप फाइवर के ऊपर भी एज अ नीश सेल कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है सेल्फ फोटोग्राफी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने मोबाइल से पिक्चर्स को जनरेट करते हैं और फिर उसको हम एडोब स्टॉक या फिर शटर स्टॉक के ऊपर हम उसको सेल करते हैं। मैंने यहाँ पर राइट किया सेल्फ फोटोग्राफी साइट्स, तो हम देखते हैं कि किन वेबसाइट्स के ऊपर हम अपनी पिक्चर्स को सेल कर सकते हैं। इनमें एडोब स्टॉक है, शटर स्टॉक है, गेट इमेजेस है, एलएमई है। इनमें जो टॉप के हैं वो है एडोब स्टॉक, शटर स्टॉक और गेट इमेजेस। आपने वीडियोस देखी भी होंगी शटर स्टॉक के ऊपर एज अ कंट्रीब्यूटर। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको हाई डेफिनेशन पिक्चर्स लेनी होती हैं, जिनको दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट्स सॉरी आपकी पिक्चर्स को यूज़ करते हैं, और जितनी आपके डाउनलोड्स होंगे उसके बदले आपको उसका जो अर्निंग है वो आपको हो जाती है इस चीज़ के लिए। तो ये एक प्रॉपर नीश है, एक न्यू चीज़ है, न्यू तो नहीं खैर ओल्ड है, लेकिन अभी मार्केट में इन हुई है, तो आप इसको कैश कर सकते हैं इस मेथड को। नेक्स्ट मेथड है वो है मेरा फेवरेट, जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, वो है यूट्यूब। यूट्यूब इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वजह ये है कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और इसके बाद लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करते हैं और वहाँ से व्यूअर्स लेते हैं। अब आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखे होंगे जिनको मतलब देखते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को कैश कर लेते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को कैश नहीं कर पाते। तो अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपने ये देखना है कि मार्केट के अंदर डिमांड किस कंटेंट की है और उसके मुताबिक आपने वीडियोस बनानी है। और अगर आप ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है और सप्लाई आप रेलिवेंट चीज़ों की करते जाएं, तो आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो यूट्यूब एक प्रॉपर नीश है, प्रॉपर एक बिज़नेस, मैं कहूँगा बिज़नेस मॉडल है। इसको सर्च कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, इसका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, और इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पर ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इसके बाद लास्ट है वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग जो है वो मैंने एंड भी इसलिए रखा है क्योंकि ये एक बहुत वास्ट फील्ड है और ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं। मिसाल ले लीजिए, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं, या फिर आप ब्लॉगिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं, या फिर आप वीडियो मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं। शॉपिफाई के अंदर आपको अगर कोई किसी को इशू आ रहा है तो आप उनको बता सकते हैं
एडसेंस के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उसको ब्लॉगिंग के साथ रिलेट करके आप उसको भी लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर नीश है, आपको देखना है कि आप किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं। इसका बेहतरीन तरीका देखने का ये होता है कि आप फाइवर के ऊपर चले जाएँ, और फाइवर के ऊपर जाने के बाद आप देखिए कि लोग जो हैं वो किस चीज़ के ऊपर सर्चिंग कर रहे हैं। जैसे ये मेरे पास फाइवर खुल चुका है, और इसके अंदर अगर आप देखें सी ऑल सर्विसेज हैं, और ये बहुत सारी सर्विसेज बनती हैं, बहुत सारी निशेस बनती हैं। तो आपको सर्च आउट करना है कि आप किस निश के अंदर जाना चाहते हैं, और ये नहीं देखना कि उसके अंदर ज़्यादा पैसा है तो मैं उसके अंदर चला जाऊं। आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर आपका है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वो है यूट्यूब। जैसे मैंने इसको लिखा, मेरे पास नीचे निशेस आ चुकी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये एक वेब आर्टिकल को आप देख सकते हैं जिनके पास एक आइडिया जनरेट होता है। तो अगर आप यहाँ से देखें, ये बहुत सारी प्रॉफिटेबल वेज हैं जिनके अंदर हाई CPM रेट्स हैं, और इनके अंदर सबसे ज़्यादा आपको रेट मिलता है पर 1000 मिले का मतलब होता है 1000 पर व्यूज़। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है मेक मनी ऑनलाइन, जिसकी आप वीडियोस आजकल देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और कंटेंट क्रिएटर्स इसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करके तो आपको वीडियोस बताते हैं। बेशक उनकी वीडियोस के अंदर कोई ख़ास कंटेंट नहीं होता, लेकिन वो रैंक कर रहे होते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी आती है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, जिसके अंदर आप SEO करने के लिए लोगों को बताते हैं कि आप SEO किस तरह कर सकते हैं। फिर आप ये बताते हैं कि आप जो आपकी वेबसाइट्स हैं या कुछ भी, आप उसको लोगों को बता कैसे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। दैन उसके बाद जो फील्ड आती है वो है पर्सनल फाइनेंस, यानी स्टॉक के अंदर किस तरह की कॉइन्स, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, करेंसी किस तरह वर्क कर रही है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप प्रॉपर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद एजुकेशनल, मतलब कि आप 9th 10th या 8th क्लास के बच्चों के लिए आप वीडियोस जनरेट कीजिए, वो बार बार सर्च होती रहेंगी तो आपको व्यूज़ मिलते रहेंगे। तो